अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज जो हमारा क्लास है वो क्लास 12th के लिए है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ फंक्शन में हमने डिस्कस की थी फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन जिसको कहते थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है, वो हम आज ऑन टू फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होती है, इसको कैसे चेक करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में हम अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट अस सपोज वी टेक दिस, आज हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर एक फंक्शन है हमारे पास ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, हम इस फंक्शन को कब कहेंगे ऑन टू? अगर इफ every element of v, every element of b is the f image of, is the f image of, f image of, is the f image of some elements of A, some elements of A, that is अगर हमारे पास f of A is equal to B, अगर हमारे पास f of A is equal to B हुआ तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। लेट अस सपोज वी टेक ए फंक्शन, वी टेक टू सेट्स। अगर मैं ए सेट लूंगा ए बी सी और बी सेट लूंगा मैं 1 2 3, ये मैंने ए सेट ले लिया और ये मैंने बी सेट ले लिया। ए सेट इज ए बी सी एंड बी सेट इज 1 2 3। दिस इज अ फंक्शन एफ इज सॉरी दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, यहां से यहां तक फंक्शन एफ। लेट अस सपोज अगर a 1 तक जाता है मीन्स f ऑफ a इज इक्वल टू 1। अगर b 3 तक जाता है मीन्स f ऑफ b इज इक्वल टू 3। अगर c 2 तक जाता है मीन्स f ऑफ c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो f ऑफ a 1, f ऑफ b 2, f ऑफ, इसका मतलब है f ऑफ a का मतलब है इनकी इमेजेस, तो इनकी इमेजेस क्या आ गई 1 2 और 3। 1 2 और 3 किसके बराबर है? b के बराबर। मीन्स दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में हम सिंपली क्या याद रखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ b should have f image in A. Every element of B should have f image in. If this function is not onto, then this function is said to be into function. This function is called as into function. अगर हर किसी एलिमेंट B की इमेज A में नहीं हुई, प्री इमेज f इमेज इसमें A में नहीं हुई, तो उस फंक्शन को हम, लेट अस सपोज वी टेक हियर 4 की इमेज, तो दिस फंक्शन इज देन कॉल्ड एज इनटू फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन में कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए बी में जिसकी वापस एफ इमेज ना हो, जिसकी वापस एफ। तो हम सिंपली कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हर किसी एलिमेंट का वापस एफ इमेज नहीं हुई तो हम उस फंक्शन को इनटू कहते हैं। अगर हर किसी एलिमेंट की एफ इमेज हुई तो उसको कहते हैं इनटू, सॉरी दिस ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन को हम ऐसे भी ये भी कहते हैं सरजेक्शन, सरजेक्शन इसको कहते हैं, ऑन टू फंक्शन और सरजेक्शन। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे ए फंक्शन, तो इसकी डिफिनीशन पे जाएंगे। ए फंक्शन f from a to b is said to be an onto function if every element of
element of if every element of B is the F image of some elements of A, some elements of A, that is सिंपली हम लिखेंगे अगर f ऑफ a हमारे पास b हुआ तो उस फंक्शन को हम क्या फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब इसका एल्गोरिदम देखेंगे। एल्गोरिदम में हम क्या देखेंगे, इसको कैसे चेक करते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। एल्गोरिदम में हम सिंपली क्या चेक करेंगे, लेट अस सपोज वी टेक ए फंक्शन। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, VF फंक्शन, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, चूज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट सपोज y इन b। इसमें हम देखेंगे, हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाएंगे y जो किस में है, b में है। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट f ऑफ x इज इक्वल टू y। दूसरा स्टेप f ऑफ x इज इक्वल टू y। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे द इक्वेशन f ऑफ, हम सॉल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू f ऑफ x for x and obtain x in terms of y, तो x को हमने इन टर्म्स ऑफ y लिखा है। तो हम अब जो इसका लास्ट स्टेप है, स्टेप 4 में हम if for all values y belongs to b, the values obtained from x is equal to f of y are in a, वो a में होनी चाहिए, मीन्स एवरी x शुड बी इन a। तो हम इस तरफ हम इसको चेक करते हैं, इस तरह हम इसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, तो इसके बाद जो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितनी होती है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में हम क्या देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सच दैट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a is n and number of elements in b is equal to m, and 1 is less or equal to m, sorry, n is less or equal to m, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो होंगी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो होंगी वो होंगी is equal to the quotient of x raised power m in किसमें, m factorial into e raised power x minus 1 whole raised power n। जो इसमें x raised power m में जो आएगा इस quotient
कोशेंट ऑफ एक्स रेज पावर m का जो भी कोशेंट इसमें आएगा वो इसका जो इसका कोशेंट है वो है समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n NCR minus 1 raised power n minus r into r raised power m, ये होती है नंबर ऑफ। तो इस पे हम एक एग्जांपल पहले देखेंगे, एग्जांपल एक, तो ऐसे हमें समझ में आ जाएगा कि ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो लेट अस सपोज हम लेट ए सेट है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 एंड बी जो हमारे पास है 3 4 7 3 4 7। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी है वो 3 है। तो इसका मतलब है 1 is less than 3 is less than 4, 1 is less than n is less or equal to m। तो here m के बदले क्या है 4 और n के बदले क्या है 3। अब हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितनी है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस यहां पे जो होंगे वो होंगे समेशन ऑफ क्या है r रन्स फ्रॉम 1 to यहां पे n है तो n के बदले क्या है 3 इंटू n के बदले है 3 r इंटू -1 रेज पावर n के बदले क्या है 3 माइनस r इंटू r के बदले के r पावर m के बदले क्या है 4। तो यहां पे हम देखेंगे पहले r को रन कराएंगे, दैट इज 3c1, इसका मतलब है -1 रेज पावर 3 माइनस 1 इंटू r का क्या है 1 वैल्यू रेज पावर 4 प्लस दूसरा है 3c2 -1 रेज पावर 3 माइनस 2 इंटू r का वैल्यू क्या है 2 रेज पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या है 3c3 -1 रेज पावर 3 माइनस 3 इंटू r की वैल्यू क्या है 3 रेज पावर 4। तो ये आ गया। तो इसकी हम वैल्यू देखेंगे तो इस यहाँ पे हम देखेंगे ये आएगा 3c1 -1 रेज पावर 2 दिट इज +1 रेज पावर 4 -1 प्लस 3c2 -1 रेज पावर 1 मीनस -1 इंटू 8 प्लस 3c3 -1 रेज पावर 0 मीनस 3 रेज पावर 4 दैट इज 81 3c1 मीनस 3 माइनस इसकी 3c2 मीनस 6 इंटू 8 3c2 की वैल्यू जो होती है वो 6 होती है प्लस 3c3 की वैल्यू 1 होती है इंटू 81 दैट इज 3 माइनस 48 प्लस 81। तो टोटल कितना आएगा 81 प्लस 3 मीनस 84 माइनस दिस इज इक्वल टू 84 माइनस 48 इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो कितनी है, वो हो गई शाबाश 36। तो हम ऐसे चेक करते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। लेट अस सपोज वी टेक अनदर एग्जांपल, हम चेक करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज में हम पहला ही क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज में हमें चेक करना है कि 1 और ऑन टू। एक्सरसाइज 1.2 में हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 है या ऑन टू है। तो एक्सरसाइज जो ये एक्सरसाइज है ये NCERT की एक्सरसाइज है। तो इस पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमें हमारे पास f इज ए फंक्शन फ्रॉम f, हमारे पास जो फंक्शन है वो f स्टार r स्टार टू r स्टार, r स्टार टू r स्टार का मतलब है, पहले हम डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू है 1 डिवाइडेड बाय x। हमें चेक करना है दिस फंक्शन इज ए 1 और ऑन टू। जो इस r स्टार का मतलब है, r स्टार का मतलब है वो सारे रियल नंबर्स लेकिन एक्सेप्ट
एक्सेप्ट 0। तो हमें चेक करना है पहले ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 फंक्शन चेक करनी है। 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन में हम क्या करते हैं, 1 1 फंक्शन में हम सिंपली करते हैं, तो 1 1 फंक्शन में हम सिंपली क्या करते हैं, लेट अस टेक लेट x1 comma x2 belongs to the codomain that is r star such that जो हमारे पास f of x1 इनकी इमेजेस हम बराबर लेंगे इज इक्वल टू f of x2। f of x1 का मतलब है, f of x का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई x, f of x1 का मतलब हो गया फिर 1 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू यहां हो गया 1 डिवाइडेड बाई x2। एज x1 एंड x2 आर नॉन जीरो बिकॉज r स्टार का मतलब है वो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो मीन्स फंक्शन डिफाइंड है। हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने क्या लिया था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इमेजेस सेम ली थी, इनकी इमेजेस हमने सेम ली थी, तो हमें एलिमेंट्स आ गए, तो इसका मतलब है f इज 1 1। तो अब हमें क्या चेक करना है, ऑन टू में हमने क्या, अब सेकंड हम इसका ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू में क्या मैंने कहा था कि एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो, किसमें, आर स्टार में, इसके कोडोमेन में, सच दैट सेकंड स्टेप में देन क्या लेना है हमें, f of x is equal to y, f of x दूसरा स्टेप, f of x is equal to y, that implies f of x is equal to y का मतलब क्या है, f of x is equal to y का मतलब है, f of x का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई x is equal to y, implies इस x को हम यहां करेंगे, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई y is equal to x, 1 डिवाइडेड बाई y is equal to 1 डिवाइडेड बाई y is equal to x, y is not equal to 0, y is not equal to 0, एंड जो हमारे पास y है एंड y जो है वो r स्टार में है, मीन्स नॉन जीरो में है। दैट इम्प्लाइज अगर हम करेंगे अब f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई y, f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई y में आएगा 1 डिवाइडेड बाई y, तो वो आएगा y के बराबर, वो आएगा y का, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी y, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी ईच y बिलोंग्स देयर एग्जिस्ट 1 बाई एक y, देयर एग्जिस्ट 1 बाई y बिलोंग टू सच दैट f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y। इसका मतलब जो है, इसका मतलब है f इज ऑन टू, इसका मतलब है f इज ऑन टू। तो ऑन टू में हमने क्या देखा, पहला स्टेप हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, फिर x इज इक्वल टू y, फिर सॉल्व किया x इन टर्म्स ऑफ y, तो वहां पे हमने चेक किया f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई y आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई y के बराबर, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑन टू है। अब क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि अगर हमारे पास जो, अगर हम फंक्शन लेंगे f फ्रॉम n टू r स्टार, f फ्रॉम 1 टू r स्टार, देन अगेन हमें चेक करना है कि f 1 1 है या नहीं है, f 1 1 है या नहीं है। तो यहाँ पे हम फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x, तो हम कोई भी एलिमेंट लेंगे x का तो 1 डिवाइडेड कोई भी इमेज आएगी, तो मीन्स f इज 1 1, f इज 1 1। यहाँ पे हम लेट लेंगे ऐसे ही x1 कामा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट इनकी इमेजेस सेम लेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो हमें क्या निकलेगा, सेम एज x1 इज इक्वल टू x2, तो मीन्स f इज 1 1। लेकिन ऑन टू पे हम जाएंगे, ऑन टू में अगर हम इसका रेंज देखेंगे, ऑन टू में हम अगर इसका रेंज देखेंगे, रेंज इसका जो आएगा वो होगा 1, जब मैं 1 नेचुरल नंबर लूंगा तो जब मैं 1 लूंगा तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1, जब मैं 2 लूंगा तो उसकी इमेज जो आएगी 1 डिवाइडेड बाई 2, जब 3 लूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 4 सो ऑन। तो इसका मतलब है इसमें सारे रियल नंबर्स नहीं आते हैं, आर स्टार इसमें नहीं है, वो सारे रियल नंबर्स, इसमें थोड़े ही रियल नंबर आते हैं लेकिन सारे नहीं आ रहे। तो ऑन टू फंक्शन की ये भी कंडीशन है, अगर उसका कोडोमेन, अगर उसका हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं ऑन टू फंक्शन, अगर उसका कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हुआ तो हम उस टाइम भी कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद देखोगे, जो आपसे नहीं होगा आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।